physios, welcome back to my channel. We start with the kinesiology. In kinesiology, first we discuss basic biomechanics. So, start with define kinetics. 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 It is the branch of mechanics that study force which causes motion. So हम इसमें काइनेटिक्स में ऐसी फोर्स देखते हैं जो मोशन करवाती है. एग्जाम्पल, इट एग्जामिन्स हाउ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स इन्फ्लुएंस मोशन. इसमें कैसे कौन से फोर्स, जैसे एक्सटर्नल फोर्स लाइक ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन फोर्स और इंटरनल फोर्स लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये जो फोर्स है जो जनरेट होते हैं वो मसल को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं मूवमेंट के लिए, वो हम काइनेटिक्स में देखते हैं. रिवाइज कर लेते हैं. काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट स्टडी फोर्स व्हिच कॉजेस मोशन. काइनेटिक्स में हम फोर्स को स्टडी करते हैं जो मोशन करवा रहे हैं. Force like external and internal force. External force like friction and gravity force. Internal force like muscle. Kinematics is the branch of mechanics that study motion of the object without reference to force which causes motion. इसमें हम 5 टाइप्स के काइनेमेटिक्स के टाइप्स है. Kinematics branch of mechanics concerned with the motion of the object without reference the force without reference the force which causes motion. अब इसमें मोशन है हो रहा है, यही देखते हैं कौन सा फोर्स करवा रहा है ये नहीं. सो देयर इज अ 5 टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक्स वेरिएबल. फर्स्ट इज टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट में 2 टाइप है. एक रोटेटरी डिस्प्लेसमेंट है एंड ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट. ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेटरी डिस्प्लेसमेंट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो सेकेंड इज लोकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. लोकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में जैसे कि एक्सिस रहती है और प्लेन रहती है, तो कौन से एक्सिस में और कौन से प्लेन में हो रहा है ये लोकेशन ऑफ स्पेस में देखते हैं. और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन मतलब सेम प्लेन सेम एक्सिस लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है. जैसे मैंने फ्लेक्शन बोला या अबडक्शन और एडक्शन ले लो. अबडक्शन एडक्शन सेम एक्सिस सेम प्लेन में हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितना मैग्नीट्यूड यानी रेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. Rate of displacement is depends upon the velocity, speed and acceleration. So, define osteokinematics. Osteo means bones and kinematics means movement. It refers to the movement of bone in space during physiological movement. These are the movements occurs in the sagittal, frontal and transverse plane at the joint. So ये movements एक plane में होते हैं जो joints के around होती है. So इसमें है they are described by the axis in which they occur. ये एक्सिस से जहाँ एक्सिस है वहाँ हो गए प्लेन इन विच दे अकर एंड प्लेन एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. ये ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स 3 चीजों पे जो डिस्क्राइब कर रहे हैं ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स. एक्सिस इन विच दे अकर, प्लेन इन विच दे अकर एंड डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट. सो दिस आर द 6 मूवमेंट in osteokinematics. Abduction, adduction, both the movements are opposite in direction. Flexion, extension, internal and external rotation are the 6 movements of osteokinematics. So arthrokinematics. Arthro means joints and kinematics means movement. So arthrokinematics, it refers to the movement of joint on one another. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आर्थोकाइनेमेटिक्स मूवमेंट है हम खुद से नहीं कर पाते इन नॉर्मल कंडीशन, बट जब हम ऑर्थोकाइनेमेटिक्स मूवमेंट्स परफॉर्म नहीं होते तो ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. सो ये नॉर्मल जॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है. टर्न, रोल, स्लाइड एंड स्पीड आर द टाइप ऑफ मोशन दैट द पार्ट परफॉर्म. जो मूविंग पार्ट है वो ये 3 मोशन परफॉर्म करता है. एक एक करके हम इसको देखते हैं. फर्स्ट वी सी रोल. स्टार्ट्स विथ रोल. Roll refers to rolling of one surface over another as tire roll on the road. मतलब कि जैसे टायर रोड पे राउंड राउंड घूमता है वैसे ही इसमें रोलिंग में सारे सरफेस, ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दोनों सरफेस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रोलिंग में चेंज होते हैं. जैसे यहाँ पे था, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक ये सरफेस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, ऐसे होता ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों का सेम था. अब जैसे ये टायर रोल हुआ तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर आ गया और ये सरफेस का न्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया. ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर, तो यहाँ पे रोल में दोनों सरफेस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज हो रहे हैं ऐसे. सो इसका एग्जांपल है रोल के एग्जांपल देखते हैं इन नी जॉइंट. जैसे
रोल के एग्जांपल में नी जॉइंट में हमने फिमोरल कॉन्डाइल को मूविंग सरफेस रखा, टिबिया प्लेट्यू जो है फिक्स्ड है, इसमें फिमोरल कॉन्डाइल रोल हो रहा है ओवर द सरफेस ऑफ टिबिया. So in flexion extension in standing position, femoral condyle roll on the tibia plateau. Slide also refers to as a gliding, sliding and gliding. दोनों भी बोलते. So it is a pure translatory motion. It is a pure translatory motion. इसमें क्या होता है, एक जो सरफेस होते हैं, जो स्लाइडिंग सरफेस होता है, इन प्योर स्लाइडिंग जो स्लाइडिंग सरफेस होता है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो सेम होता है, लेकिन यहाँ पे जो नीचे कांटेक्ट सरफेस होता है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है. जैसे कि ये प्योर स्लाइडिंग, कोई चीज को मैंने पुश किया, सो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे सेम है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम, लेकिन चेंज यहाँ पे कौन सा, नीचे स्टेबल सरफेस का चेंज हो रहा है. सो स्लाइडिंग के इसका एग्जाम्पल है जैसे मेटाकार्पल इसमें स्टेबल है और इसमें प्रॉक्सिमल फैलेंक्स है जो वो स्लाइड कर रहा है ओवर द फिक्स्ड मेटाकार्पल. ठीक है. स्पिन रिफर्स टू रोटेशन ऑफ मूवेबल कंपोनेंट. स्पिन जैसे कि प्रॉप, भौरा जिसको बोलते हैं, ये स्पिन एक ही जगह गोल गोल घूमता है तो ये स्पिन मोमेंट होगा. सो इसका एग्जाम्पल है, ये रेडियस है, ये अल्ना है, अल्ना. सो रेडियस का जो हेड है एट एल्बो, रेडियस का जो हेड है वो स्पिन करता है. इन सुपिनेशन, जब हम सुपिनेशन और प्रोनेशन करते हैं तो रेडियस का हेड जो है स्पिन करता है कैपिटल ऑफ द ह्यूमरस पे. सो ये स्पिन